हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एनडी क्लासेस पर। और हम कर रहे हैं अभी 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। और अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन 1.1, 2 और इसके जो कुछ क्वेश्चन हमने पीछे वाली वीडियो में अभी तक कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है उसमें हमें समझना है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन नाम की एक्सरसाइज का। रियल नंबर उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से अपना कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठिए और जल्दी से रेडी हो जाइए। ठीक है, तैयार? मजा आ गया। तैयार? अब ठीक, देखिए भाई, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, इस बात को समझते हैं वन बाय वन। मान लीजिए भाई मेरे पास एक नंबर है 1/2, एक मेरे पास नंबर है 1/3। ठीक है, जब आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सभी बचे जानते कितना आएगा भाई, 0.5 आएगा। ठीक है, आप जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, कैसे ऐसे डिवाइड करेंगे, कैसे ऐसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो ये बनेगा 0.5। आप एक बार 3 इसको वो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.3। ऐसे लगा के देखो, डिवाइड करते जाएंगे, ये आएगा 3, फिर से 0 और सॉरी ये आएगा 1/0 और ये आएगा 3, ऐसे चलता जाएगा भाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 0.3333 और ये अनंत तक ऐसे ही चलता जाएगा। समझ पाए बात को? ठीक है, पहले बड़ी बात सभी को समझ रहे सारी चीजें। तो हमने क्या देखा, एक बार डेसिमल के बाद डिजिट क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। डिजिट क्या हो जाते हैं भाई, एंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिजिट एंड हो जाते हैं। तो डिजिट एक बार क्या देख रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। समझ पाए बात को? कई बार डिजिट रिपीट होते हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, 0.3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ये चीज इनफाइनाइट तक रिपीट होती रहेगी। संपर्क पड़ी बात सभी को? ठीक है, और कई बार एक डिजिट ना होके पूरा का पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो जाता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 0.142857 142857 और ये ऐसे ही चलता जाएगा आई थिंक। ठीक है, 1/7 आएगा ऐसे। ठीक है, वापिस से करते हैं। क्या था, कई बार हम क्या करते हैं, 1/3 को जो हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.333 आएगा यहाँ से, और हम इसको क्या लगा दें, 0.3 बार लिख देंगे। ठीक है, और जैसे मैं 1/7 को लिखूंगा, यहाँ पर क्या है भाई, 1/7 को करेंगे तो क्या आएगा, 0.142857, ऐसे ही 14287 और ऐसे क्या होता है रहेगा, ये डॉट 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 आते रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डिजिट नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, ये एक पूरा ब्लॉक और एक ये पूरा ब्लॉक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 0.142857 के ऊपर क्या लगा देंगे, हम ऐसे एक बार लगा देंगे। तो कई बार क्या देखने को मिल रहा है भाई, जब हम किसी रेशनल नंबर को क्या कर रहे हैं, हम जब हम किसी रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिजिट कई बार तो एंड हो जाते हैं, कई बार एक डिजिट रिपीट हो जाता है और कई बार पूरा का पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो जाता है। ये चीज देखने को मिल रही है भाई, इस प्रकार से अलग अलग। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और कई बार क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ना तो डिजिट रिपीट होता है और ना ही ब्लॉक रिपीट होता है, और वहां पर हम डिसाइड ही नहीं कर पाते वो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं भाई। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे 0.10101 और ऐसे चलता जाएगा। अब देखो, जैसे देखो, हम यहां से मैं क्या देखना चाहूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूं भाई, एक को देखें तो रिपीट नहीं हो रहा, अब 10 यहां तक तो रिपीट हो रहा, लेकिन आगे रिपीट नहीं हो रहा फिर। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं 101 को देखूंगा तो भी 101 रिपीट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और लेकिन ऐसे होता जा रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं ना, वो कैसे क्या होते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से नंबर के कैटेगराइज करता है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो मैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको इसके हिसाब से लिख दूं क्या? ठीक है, देखिए, जब आपका डेसिमल क्या था, एंड हो गया था, क्या था डेसिमल, जब आपका खत्म हो गया था, एंड हो गया था, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग।
ठीक है, जब आपका डेसिमल का क्या हो जाए, एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाए, मतलब क्या कंप्लीटली डिवीजन हो जाए इसका, वो कैसा एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग। और जब आपका डेसिमल क्या हो, रिपीट हो रहा है, एक सिंगल डिजिट, एक पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और उस टाइप के हम डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। और अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीट भी हो रहा है, देखो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका एक नाम लिख दिया जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ पाए बात को, क्या लिख देंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और अगर मैं इस एक बार कई बार एक और वर्ड लिखा मिल जाता हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, रिकरिंग। क्या समझ पड़ी बात सभी को। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। समझ पाए बात को सभी, क्लियर यहाँ तक की सारी चीजें भाई, यहाँ बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, और इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। कई बार डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ना तो खत्म होता और ना ही रिपीट होता है, और इस प्रकार डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इरेशनल नंबर के बारे में खास बात समझाई जाएगी, कि कई बार बच्चे को पता क्या बोल के छोड़ देते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, मैंने भी बताया था, ऐसे ही सब बताते हैं, हालांकि वो नंबर होते हैं जिनमें जिनको जो क्या है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जिनको हम पीवाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर एक्चुअली पूछे ना तो ये डेफिनेशन होती है भाई इरेशनल नंबर की। क्या समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये वाला और ये वाला, ये तो क्या होते हैं मेरे भाई, रेशनल नंबर। क्या होते हैं ये, रेशनल नंबर। तो एक डेफिनेशन और सीखी हमने, किसकी, रेशनल नंबर की। क्या डेफिनेशन सीखी, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर। क्या मैं ये मानू सभी को यहां तक समझ आई सारी चीजें, क्लियर यहां तक की बातें, ठीक है। तो आप एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद अगली कहानी के ऊपर, ठीक है। हाँ, यहीं से बैठे ऐसे करो, तीन थ्री फिंगर से ना। देखो भाई, अब जब हम एक्सरसाइज के ऊपर आगे चलेंगे तो क्या कहेंगे कि ये बताइए कि जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या कुछ है, क्या हर एक चीज को डिवाइड करके देखेंगे। हाँ, ऐसा ही होता है, बच्चों को बोलते हैं कि डिवाइड करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हम आपको नहीं बताएंगे डिवाइड करो, ठीक है, इससे नहीं लिखेंगे अब की बार। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, ये है 2/11, एक नंबर है मेरे पास 1/5, और एक नंबर है मेरे पास मान लीजिए भाई 1/32, ठीक है। समझ रहे बात को, क्या केवल देखकर कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है इनमें से कौन सा जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, बताइए। है कोई बच्चा बता सकता है, नहीं ये नहीं, इधर से। हाँ भाई, स्कूल में कर लिया ना चैप्टर, बताओ फिर। ये क्या कोई बच्चा देख के बता सकता है इनमें से, देख के बता सकता है इन तीनों में से कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको तो याद कर लिया होगा, ये तो एक्सरसाइज इक्वेशन। देखो जनरली आपको क्या बोला जाता है कि आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है। जनरली क्या बताया जाएगा, आपको डिवाइड करके देखिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप कभी भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग होता होगा ना, तो वहां पर क्या होंगे, जो डिनोमिनेटर है, क्या बोले, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर वाले जो पार्ट हैं उसके अंदर जो फैक्टर होंगे, पहला आवाज ने पीछे पीछे जो जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो किसकी फॉर्म होंगे, 2 की पावर m और
5 की पावर n। इस अगर फॉर्म में किसी भी नंबर के फैक्टर हैं, क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, या तो सारे 2 हैं या सारे 5, इस प्रकार से अगर फैक्टर हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसका भाई, टर्मिनेटिंग। बताइए डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्या डिनोमिनेटर में 5 है तो टर्मिनेटिंग, क्या 2 के फैक्टर हो सकते हैं यहां से तो टर्मिनेटिंग। बताइए कितना आसान है, समझ पाए बात को, क्लियर है सारी चीजें, बोलिए भाई साहब, समझ पड़ी ना बातें सभी को। तो ये सारी चीजें थी, हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर, रेशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, उनका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर कैसे होते हैं और क्या कुछ होता है, और वन बाय वन अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए यहाँ तक कि कोई भी चीज में अगर दिक्कत है तो छोटी मोटी छोटी सी बात ही 2-4, ठीक है, आगे चले, यहाँ तक क्लियर सारी चीजें, ठीक है भाई। अब एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे वीडियो को कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये था आज का इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने क्या डालेंगे, आपके जो एक्सरसाइज है उसके हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन को देखकर आप तब तक ट्राई भी कर सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ये टर्मिनेट होगा, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। आप अपने खुद से भी प्रयास कीजिए और सीखते रहिए। और एक बात विशेष ध्यान रखें, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या वीडियो से पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या एक हिदायत है, आप कभी भी नोटबुक के साथ बैठे हो तभी आप वीडियो को देखें, और अदरवाइज थोड़ा सा इसमें क्या क्या फिर मैथ को सीखने की आपकी ना इच्छा बढ़ेगी। मैं हर एक चीज को ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकें उसके अंदर, क्लियर बात है इसमें सभी को भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास, ताकि सभी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। बाय बेटा, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।